नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास करेंगे। इससे पहले हमने पहली क्लास में टाइम एंड वर्क के 6 कंसेप्ट पढ़े थे। अब सेकंड क्लास में जो आपके जितने भी बचे हुए कंसेप्ट हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपका जो अगली टाइप है आपकी ए और बी और सी क्रमशः 10 और 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखो, ए 10 दिनों में कार्य करता है, बी 12 दिनों में करता है और सी 15 दिनों में कार्य करता है। यानी कि इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 12 का 15 का 60 आएगा। 10 का देंगे भाग 6 बार में, 12 कर देंगे 12 12 पंजे 60। कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। इसका 6 आएगा और इसका देंगे 15 चौको 60। ए की क्षमता 6, बी की 5, सी की कितनी होगी? 4। तो वे क्या करते हैं? वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद क्या करता है? ए काम छोड़ देता है। यानी कि सी ने 3 दिनों तक कार्य किया, यानी कि सी की क्षमता कितनी है? 4। यानी कि इसने कितना यूनिट काम किया? 12 यूनिट काम किया। कितना यूनिट काम किया? 12 यूनिट काम किया। लेकिन 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। यानी कि 4 दिन पहले क्या करता है? बी काम छोड़ देता है। यानी कि बी की क्षमता कितनी है? 5 और 4 दिनों तक बी कार्य करता है। 4 इंटू 20 यानी कि 20 यूनिट। देखो इसमें क्या है, टोटल वर्क कितना है? 60। और जो बाद में काम छोड़ता है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी कि सी 3 दिन बाद यानी कि -12 और बी क्या करता है? 4 दिन पहले, यानी कि पहले वाले को हम जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे हम। जो बाद में काम छोड़ता है उसको छोड़ देंगे, यानी कि ए और बी को लेंगे हम, क्योंकि सी ने क्या किया है? सी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है, तो ए और बी को लेंगे। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता कितनी हो गई? बी की क्षमता कितनी है? 10, यानी कि 10। तो ये हो गया आपका, यानी कि 60 और 20 80, 80 में से 10 गया तो 12 गया तो 78, यानी कि 78/10। 78/10 दिनों में क्या होगा? काम पूरा होगा। अगली टाइप की ओर चलते हैं। अगली टाइप है ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? यानी कि ए कार्य करता है 10 दिनों में और बी करता है 20 दिनों में। 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 10 का देंगे 10 दूनी 20, 10 का देंगे 10 एकम 10। यानी कि क्षमता ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 आ गई। ये क्या करते हैं? पहले काम ए शुरू करता है, फिर क्या करेगा? बी करेगा, फिर ए बी, यानी कि ये करता है और ये करता है। यानी कि टोटल कितना काम होता है? 3 यूनिट। यानी कि क्रम से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो देखो इसमें करेंगे हम, यानी कि टोटल वर्क कितना है? 20 यूनिट। दोनों मिलकर कार्य करेंगे, यानी कि 2 और 1 3, 3 का भाग देंगे तो 3 छिके 18। 3 छिके कितना हो जाएगा? 18। 18 यूनिट कर देंगे, लेकिन 3 छिके 18 हो गया। यानी कि 2 दिन में हो रहा है तो 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। 12 दिन में हो जाएगा, लेकिन 18 यूनिट हो गया। अब बचा 2 यूनिट। 2 यूनिट कौन करेगा? 2 यूनिट करेगा ए, क्योंकि एक हिस्से में आएगा, क्योंकि एकांतर क्रम से कर रहे हैं तो एक, तो 2 यूनिट कौन करेगा? ए कर देगा एक दिन में। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। यानी कि 13 दिन में टोटल कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपका सवाल नंबर ये हो गया। ठीक है, अब चलते हम अगली टाइप की ओर। अगली टाइप है टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कारीगर है, कुशल कारीगर है। यानी कि यहाँ पर टिम हो गया, यानी कि यहाँ पर टिम ले लूँ और यहाँ पर जोया। यानी कि टिम क्या है? टिम जोया की तुलना में 3 गुना, यानी कि टिम जोया से कितना है? 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। दोनों मिलकर एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि दोनों मिलकर क्या करते हैं? उस कार्य को दोनों 75 दिनों में। यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 75। टोटल वर्क ही हो गया, यानी कि 4 इंटू 75 टोटल वर्क हो गया। तो ये बोल रहा है टिम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? टिम की क्षमता कितनी है? 3, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 75 को, कितनी बार कट जाएगा? 25 बार में।
और 25 का गुणा हम 4 में करेंगे, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी कि तुम उस कार्य को 100 दिनों में करेगा। सो इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए व्यक्ति 5 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ये है M1 D1 H1 और यानी कि उस कॉन्सेप्ट पर आधारित है M1 D1 D1 H1 बटे W1। इसी प्रकार M2 D2 इंटू H2 बटे W2। इस वाले कंसेप्ट पर M1 यानी कि 18 व्यक्ति यानी कि 18 व्यक्ति, D1 यानी कितने दिनों में 10 दिनों में, H1 यानी कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे और कितना काम करते हैं 3 यूनिट यानी W1। इसी प्रकार M2, ये M2 की वैल्यू पूछ रहा है, M2 की वैल्यू यानी कि 25 दे रखा है D1 यानी कि D की वैल्यू पूछ रहा है, H2 यानी कि कितने घंटे 6 घंटे और W2 का मान कितना दे रखा है यानी कि 5 यूनिट। तो इसको काटेंगे हम, देखो 3 से काटेंगे इसको 6 बार में, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 खत्म, 5 से 25 5 बार में और 5 से 10 2 बार में और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। D की वैल्यू आ जाएगी 16 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे। नेक्स्ट यानी कि अगली टाइप है 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि 6 पुरुष हो गए, यहाँ पर कितने पुरुष हो गए 6 पुरुष उसी कार्य को यानी कि 6 पुरुष उसी कार्य को 77 दिनों में कर रहे हैं और 2 महिलाएं भी 77 दिनों में कर रही हैं और 4 लड़के भी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 77 दिनों में कर रहे हैं। तो 77 से क्या हो जाएगा 77 खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पुरुष महिला और बॉय की क्या निकालेंगे क्षमता निकालेंगे। तो देखो क्षमता कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे M की निकालेंगे तो पहले 2 का यानी कि वो महिला और बच्चों क्या कर दें गुणा, 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। महिला की निकालेंगे तो पुरुष और बच्चों की गुणा कर देंगे, 4 और 6 24। बच्चों को निकालेंगे पुरुष और महिला गुणा कर देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। 4 से काट दो, 4 से काटें 4 दूनी 8, 4 4 4 से 4 से काट 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 तिया 12। यानी कि जब इनकी क्षमता कितनी आ गई, हम क्या करते हैं इनको थोड़ी जगह कम है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हो गया पुरुष महिला और बच्चे। तो पुरुष की क्षमता भी कितनी आई थी 2 यूनिट और वुमेन की क्षमता 6 यूनिट और बच्चों की क्षमता कितनी आई थी 3 यूनिट आई थी। तो ये बोल रहा है तो एक पुरुष एक महिला और सब बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले देखो टोटल वर्क कितना है, यानी कि 6 पुरुष यानी कि पुरुष की क्षमता कितनी है 2, किसी कार्य को 77 दिनों में कर रहे हैं, ये टोटल वर्क हो गया। तो ये बोल रहा है एक मैन एक वुमेन प्लस एक बॉय कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। यानी कि 2 6 8 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि टोटल 11। तो 11 का हम क्या करते हैं इससे डिवाइड करेंगे, 11 से काटेंगे 77 को 7 बार में, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 84 दिनों में क्या करेंगे इस कार्य को ये पूरा करेंगे। नेक्स्ट यानी कि इस चैप्टर की लास्ट एंड फाइनल यानी कि लास्ट टाइप है ए और बी एक साथ काम करते हुए D दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करने में ए को 8 + D दिन और बी को 18 + D दिन लगता है, तो D का मान ज्ञात करें। तो देखो D का मान निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है, यानी कि D का मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है अंडर में, यानी कि जो संख्या होती हैं A × B, यानी कि ए का मान 8 दे रखा है तो बी का मान कितना दे रखा है 18। 18 अट्टे कितना होता है 18 अट्टे होता है 144
और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी कि 12 डे। डी का मान कितना हो जाएगा 12 डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।